तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 158 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखी थी वैलेंटीना और ड्यूकमैन की कमाल की फाइट, जिसके बीच में ही मैनेजर किम वहां पे आ गए थे और वैलेंटीना की हल्की सी फाइट मैनेजर किम के साथ भी होती है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं ड्यूकमैन के बचपन का सीन। अभी हमें छोटे ड्यूकमैन की जिंदगी के कुछ पल दिखाए जा रहे होते हैं और साथ में ड्यूकमैन की वॉइस ओवर आती है। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो गैंगवॉन रहने के लिए एक काफी अच्छी जगह थी। लोगों के अंदर उम्मीदें थी, उनके अपने सपने थे। सड़कों में हमेशा चहल पहल रहती थी, हर जगह खुशी थी और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी। सबको खुश देख के मुझे अच्छा लगता था। और जिस वक्त ड्यूकमैन छोटा था उस वक्त ऑब्वियसली उसके एरिया में इलेक्शन वगैरह भी होते थे और बड़े बड़े नेता लोगों के भाषण सुन के ड्यूकमैन को काफी ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि नेता लोग गैंगवॉन को एक अच्छी जगह बनाने का प्रॉमिस करते हैं और लोगों से उनके वोट मांगते हैं। बेचारा ड्यूकमैन एक स्माइल के साथ अपने मन में सोच रहा होता है कि ये नेता लोग कितने अच्छे लोग होते हैं जो कि आम जनता के बारे में इतना कुछ सोचते हैं। लेकिन बेचारे ड्यूकमैन को ये बात जल्दी ही समझ आ चुकी होती है कि ये नेता लोग अच्छे वच्चे कुछ नहीं होते, क्योंकि ड्यूकमैन की जिंदगी अब काफी ज्यादा बेकार होने वाली होती है। ड्यूकमैन जो अब तक अपने माँ बाप के साथ रहा करता था उसकी जिंदगी का डाउनफॉल आने वाला होता है और इस चीज की शुरुआत होती है ड्यूकमैन के फादर की बर्बादी से। ड्यूकमैन के फादर का काम धंधा काफी ज्यादा बेकार चल रहा होता है, जिस वजह से उन लोगों का उनसे घर तक छिन चुका होता है, यानी कि उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। और हमें दिखाया जाता है 10 साल बाद का सीन। 10 साल बाद तक ड्यूकमैन का ये हाल होता है कि वो सड़कों में भिखारियों की तरह घूमता रहता है और अब तक ड्यूकमैन के फादर ने खुद को निपटा दिया था, मतलब कि ड्यूकमैन के फादर अब नहीं होते और ड्यूकमैन की मदर ना जाने कहां गायब हो चुकी होती है। बेचारा अकेला ड्यूकमैन जो सड़क में चल रहा होता है उसे अगल बगल के और लौंडे परेशान करते हैं, कभी उसके सर पे पत्थर मारते हैं, कभी उसे भिखारी कहते हैं। ड्यूकमैन की हालत बिल्कुल उस लेनी कुत्ते जैसी हो चुकी होती है जो हर गली में दिखाई देता है। इतने बेकार हालत में होने की वजह से ड्यूकमैन अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर उसकी जिंदगी ने ये गलत मोड़ किस वक्त में ले लिया। क्या ये गलत मोड़ ड्यूकमैन की जिंदगी में उस वक्त आया जब नेता लोग मीठी मीठी बातें कर रहे थे गैंगवॉन को काफी ज्यादा ग्रो करने की, या फिर उसकी जिंदगी में ये गलत मोड़ तब आया जब उसके फादर का धंधा पानी चौपट हो गया था, या फिर ड्यूकमैन का पैदा होना ही एक गलत मोड़ था। दरअसल ड्यूकमैन के फादर का धंधा पानी चौपट होने की वजह एक ये भी होती है कि गैंगवॉन को बिल्कुल भी ग्रो नहीं करा गया था नेताओं द्वारा, और जब कोई जगह डेवलप ही नहीं होगी तो वहाँ पे धंधा पानी किसी का कैसे चलेगा। आपको पता होगा जो जगह डेवलप्ड होती है वहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अपनी जिंदगी के इस मोड़ तक आते आते ड्यूकमैन को यह एहसास हो चुका था कि इस वक्त तक पैसा भी उससे दूर भाग रहा है और लोग भी उससे दूर भाग रहे हैं। इसलिए ड्यूकमैन ने ठान लिया था कि अब उसको खुद को बदलने की जरूरत है, अब वो ऐसा नहीं रह सकता। इसलिए ड्यूकमैन अपने हरामी पन्ने में उतर आता है और ड्यूकमैन से अब जो इंसान फालतू बोलता है ड्यूकमैन उसका मार मार के कुत्ता बना देता है। और अब ड्यूकमैन पहले से थोड़ा बड़ा भी हो गया है। ड्यूकमैन ने ठान लिया होता है कि कोई भी गैंगवॉन को डेवलपमेंट की तरफ नहीं ले जा रहा है तो उसे ही ले जाना होगा। और इसी तरह से ड्यूकमैन गैंगवॉन का एक जाना माना भिखारी बन चुका होता है जिसके अंडर काफी सारे लोग काम करते हैं। और ड्यूकमैन को नफरत हो चुकी होती है शियोल से, क्योंकि गैंगवॉन में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो सारा का सारा डेवलपमेंट शियोल में होता है। तो खैर ड्यूकमैन ने अब वायलेंस का रास्ता चुन लिया होता है सरवाइव करने के लिए। साथ ही में वो गैंगवॉन को एक डेवलप्ड सिटी भी बनाना चाहता है। और इसी दौरान ड्यूकमैन की मुलाकात होती है एक बहुत बड़े भिखारी से, द किंग ऑफ बैगर्स टॉम ली। और इन भिखारियों में इस चीज की रेस हमेशा लगी रहती है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, इसलिए ड्यूकमैन टॉम ली से भी भिड़ जाता है, लेकिन टॉम ली उसका मार के कुत्ता बना देता है। और ड्यूकमैन की ये हार अपनी जिंदगी की पहली हार होती है किसी भी इंसान के साथ फाइट करते वक्त। टॉम ली को देख के ड्यूकमैन को पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा एहसास हो रहा होता है कि उसके सामने एक ऐसी दीवार खड़ी है जिसको पार करना नामुमकिन है। और आपको बता दूं, मैंने ये जितनी भी बातें अब तक आपको बताई हैं प्रेजेंट मोमेंट में, ये सारी बातें मैनेजर किम वैलेंटीना को बता रहे हैं। वैलेंटीना ये सारी बातें सुन के मैनेजर किम को कहती है, फालतू की बात करना बंद करो, मुझे अच्छी तरीके से पता है वो इंसान कैसा है। वो इंसान और कुछ नहीं बल्कि एक क्रिमिनल है जिसने हर तरीके के बुरे काम करे हैं। और ये सब उसने क्यों करा? सिर्फ गैंगवॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए। उसने हत्या, डकैती, चोरी हर चीज करी है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम्हारे क्लाइंट ने गलत काम ना करा हो। सिर्फ तुम्हारे क्लाइंट की वजह से काफी सारे लोग आज जिंदा नहीं हैं, काफी सारे लोग मर चुके हैं। और मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है तुम्हारे क्लाइंट ने ये सारी की सारी चीजें करने की इंस्पिरेशन तुम्हारे बॉस से ली है। तुम्हारा बॉस टॉम ली, मुझे अच्छी तरीके से पता है वो कैसा इंसान है। लेकिन मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ, हम दोनों ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि पैसे कमा सकें। इसलिए तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मुझे किसी भी तरीके का भाषण देने का। हम दोनों एक जैसे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझे भाषण दे रहे हो। तुम एक नंबर के दोगले हो, ऊपर से व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर एक। लेकिन अचानक से ही ड्यूकमैन वैलेंटीना के बगल से आके उसके ऊपर एक लात मारता है और उसे दूर उड़ा देता है और कहता है, बस मुंह बंद कर, अडल्ट लोगों से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन वैलेंटीना ड्यूकमैन की इस लात से बच चुकी होती है और उसके पीछे खड़ी होती है बिल्कुल सही सलामत। ड्यूकमैन कहता है, अरे यार
ये लड़की कोई निंजा विंजा है क्या? आखिर ये बच कैसे गई? ये लड़की फिसलती बहुत है, ठीक से पढ़ा नहीं है इसके अब तक। मैनेजर किम कहते हैं, सर यहाँ से मैं देख लूंगा, प्लीज आप पीछे हो जाओ और सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। नहीं किम, मैं चाहता हूँ कि तुम पीछे बैठो। मैंने ये काम करने के लिए तुम्हें कोई भी पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए ये चीज मैं खुद हैंडल करना चाहता हूँ। मेरे लिए इस लड़की को निपटाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, ये किसी बच्चे से टॉफी छीनने के बराबर होगा। ये बात शायद वैलेंटीना को अच्छी नहीं लगती और वो कहती है, क्या एक बच्चे से टॉफी छीनने के बराबर? वैसे मैंने यहाँ पे ज्यादा देर रुकने का नहीं सोचा था, लेकिन अभी ये इंसान मेरा दिमाग खराब कर रहा है। क्या तुझे सच में लगता है तू मुझे हैंडल कर सकता है? वैलेंटीना भी बहुत ही स्पीड में ड्यूकमैन के पीछे आ चुकी होती है और कहती है, जिस अंधेरे से तुम लोग भागते हो वो अंधेरा मेरा घर है। और वैलेंटीना ड्यूकमैन के मुंह पे चाकू घोंपने वाली होती है, लेकिन ड्यूकमैन अपने हाथों से उसके हाथों को रोक लेता है, इसलिए वैलेंटीना डॉज करते हुए पीछे आ जाती है। और ड्यूकमैन को यहाँ पे एहसास होता है कि ये लड़की सिर्फ काफी ज्यादा फास्ट नहीं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। इसी के साथ वैलेंटीना दोबारा से ऑक्शन जियोंग की सेकंड सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल दोबारा से करती है, जिसका नाम होता है एस्पेक्ट ऑफ मैलिस। ड्यूकमैन और वैलेंटीना दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हुए आते हैं और ड्यूकमैन कहता है, क्या ये हमला दोबारा से? लगता है तुझे अपने ऊपर काफी घमंड हो चुका है, हो सकता है तू काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन मैं वो पहाड़ हूँ जो एक लड़की से नहीं हारने वाला। ये दोनों के हमले अभी एक दूसरे को टच करने वाले होते हैं, लेकिन वैलेंटीना का वेपन ड्यूकमैन को पहले टच करने वाला होता है, इसलिए ड्यूकमैन पीछे की तरफ डॉज कर लेता है और अपने मन में कहता है, ये दुनिया सच में काफी ज्यादा बड़ी है, इस दुनिया में काफी सारे टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं। सच में आखिर ये लोग आ कहां से रहे हैं? सच में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरी फाइट एक निंजा के साथ हो जाएगी। ओह मैन, सच में मेरी पुरानी यादें ताजा हो चुकी हैं इस चीज से। अभी ड्यूकमैन वैलेंटीना के सारे हमलों को डॉज कर रहा होता है। साथ ही में ड्यूकमैन को अपने पुराने दिन याद आ रहे होते हैं जब वो पहली बार किसी से फाइट में हारा था, यानी कि टॉम ली से। हम देखते हैं टॉम ली से हारने के बाद ड्यूकमैन जमीन में पड़ा होता है और टॉम ड्यूकमैन को कहता है, तुम्हारा नाम ड्यूकमैन है ना? मानना पड़ेगा ड्यूकमैन, तेरे अंदर स्किल्स तो हैं। अगर तेरे पास जाने के लिए जगह नहीं है तो तू मुझे ज्वाइन कर सकता है। यकीन मान, मेरे साथ मिलके तुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। लेकिन ड्यूकमैन लड़खड़ाता हुआ अपनी जगह पे उठता है और टॉम को कहता है, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अब और नहीं जीतना चाहता। इतनी शर्मनाक हार के बाद मुझे जीना नहीं है, मुझे जान से मार दो। मैं गैंगवॉन का हेड हूँ और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद भी मैं तुमसे हार गया हूँ। इसका मतलब मुझे इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है। टॉम हल्का सा पीछे घूमता है और कहता है, आखिर तू ये क्या बड़बड़ाए जा रहा है? क्या तू सच में चाहता है कि मैं तुझे यहाँ पे निपटा दूँ? अभी प्रेजेंट मोमेंट में ड्यूकमैन को सारी की सारी वही बातें याद आ रही होती है और वो अपने मन में कहता है, पुरानी बातों को याद करता हूँ तो मुझे लगता है मैं कितना अजीब बच्चा था उस वक्त। मुझे उस वक्त खुद नहीं पता था कि मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ। इसी के साथ साथ वैलेंटीना ड्यूकमैन के ऊपर बार बार हमले भी कर रही होती है, लेकिन ड्यूकमैन उन सारे हमलों से बच रहा होता है। वैलेंटीना भी ये हमले करते करते कहती है, बस तुम्हारे अंदर इतना ही दम था, मैं तो उम्मीद कर रही थी कि तुम कोई सरप्राइज अटैक करोगे, लेकिन इतनी देर से तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो सिवाय मेरे अटैक से बचने के। तुम सच में किसी भी काम के नहीं हो, तुम हर तरफ से खुले हुए हो अटैक खाने के लिए। इसी के साथ वैलेंटीना ड्यूकमैन की छाती में अपना पैना हथियार घोंप देती है। अभी यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे वैलेंटीना ने ड्यूकमैन के ये हथियार शरीर से आर पार कर दिया है, लेकिन ये हथियार आर पार हुआ नहीं होता क्योंकि ड्यूकमैन ने इतने में ही वैलेंटीना का हाथ पकड़ लिया था और कहता है, गॉचा, मैंने तुझे पकड़ लिया, अब कहाँ जाएगी? इसी के साथ साथ में हमें दोबारा से पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टॉम ड्यूकमैन से कहता है, कम ऑन ड्यूकमैन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी पूरी ताकत के साथ मुझसे लड़े थे? भले ही तुम्हें ऐसा लगता हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ तुम ऐसे इंसान नहीं हो जिसकी ताकत उसका गुस्सा होती है। तुम किसी से फाइट इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हें उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, इसलिए तुम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में उस वक्त होंगे जब तुम किसी चीज की रक्षा कर रहे होंगे। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम किसी चीज की रक्षा कर रहे होंगे और उस वक्त तुम किसी भी इंसान से अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ सकते हो। और जब ऐसा होगा तो आके मुझसे मिलना फिर, क्योंकि उस वक्त ही मैं तुमको निपटा दूंगा। और इन्हीं सारी यादों के साथ ड्यूकमैन ने वैलेंटीना के ऊपर मुक्के ही मुक्के बजा दिए होते हैं। साथ ही साथ में ड्यूकमैन के मन में बातें चल रही होती है, उसके पास बचाने को है, उसे अपने घर को बचाना है, यानी कि गैंगवॉन को। साथ ही में उन लोगों को बचाना है जो उसको फॉलो करते हैं। गैंगवॉन चाहे अभी कैसा भी है, लेकिन एक वक्त में गैंगवॉन मेरा स्वर्ग हुआ करता था, जिसको देख के मैं काफी ज्यादा खुश होता था। गैंगवॉन मेरा घमंड है जो कि मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है। और प्रेजेंट मोमेंट में वैलेंटीना के काफी सारे बजाने के बाद ड्यूकमैन कहता है, मैंने तुझसे कहा था ना लड़की, मैं तुझसे नहीं हारूंगा। मैंने टॉम ली से वादा करा है, जब मुझे ऐसा लगेगा अंदर से कि मेरे पास बचाने को कुछ है तो मैं टॉम ली के साथ अपनी पूरी ताकत से दोबारा से फाइट करूंगा। और टॉम ली ने उस वक्त मुझसे वादा करा था कि वो मुझे निपटा देगा, इसलिए जब तक मेरा सामना टॉम से नहीं हो जाता तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अगर तू मुझे निपटाना चाहती है
तो कम से कम तुझे यहाँ पे टॉम ली को लेके आना चाहिए था। टॉम ली से नीचे की कोई भी चीज मेरे सामने काम नहीं आने वाली। मतलब सच में ये वाला चैप्टर तो काफी ज्यादा बूम बाम हो चुका है। मुझे पर्सनली मैनेजर किम के ये वाले आर्क में मजा आ रहा है और आगे के चैप्टर्स एक्सप्लेन करने में और भी मजा आएगा। लेकिन अभी के लिए ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।